यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन में दो सर्कल्स है, यहाँ जैसे कि गिवन है फिगर में। ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू बी से होके देखिए दो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, एक ए बी डी है और दूसरा है पी बी क्यू। यहाँ पर दिख रहा होगा पी बी क्यू, यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों सर्कल्स को ए और डी देख लीजिए, ए और डी कहाँ है, ए पहले सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरे सर्कल को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरह पी और क्यू पर ये पी बी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ACP देख लीजिए, यहाँ पे ACP ये है और QCD ये दोनों को इक्वल हमें शो करना है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, वो हमें प्रूव करना है। सो हमने फिगर बना लिया, देख लीजिए। यहाँ पे हम ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट के एंगल हैं। अब हम सेगमेंट कैसे पहचानेंगे, यहाँ में P से देखिए और B के ऊपर में एक लाइन सेगमेंट गया है, उसी तरह A से सेम P पर और एक जा रहा है यहाँ से, तो ये एंगल हो गया, ये AP आर्क से बना हुआ एंगल है। यानी यहाँ पे अगर हम ऐसे बना देंगे तो ये सेगमेंट हो जाएगा, एक ही सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट ये है। तो AP से यहाँ B पर एक एंगल बना हुआ है, उसी तरह AP आर्क से C पर एक एंगल बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। उसी तरह हम छोटे वाले सर्कल में अब देखेंगे, वहां पर भी इसी तरह दो एंगल बन रहा होगा एक ही सेगमेंट में, तो उसको हम इक्वल शो करेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ में QD आर्क है, यहाँ से दो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो ये दोनों जो है एक ही सेगमेंट के एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया है, रीजन हमें लिखना है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, आप जानते हैं कि अगर दो लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये दो एंगल जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने अब तक क्या क्या शो कर दिया वो ज़रा देख लेते हैं। तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल शो कर दिया है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। उसी तरह हमने इन दोनों को भी इक्वल शो कर दिया है इस स्टेटमेंट के द्वारा। अब हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, तो यानी इनसे हमें ये मिलेगा कि अगर मान लीजिए ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, यानी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। तो इस तरह हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ में ABC और ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। तो यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, देख लीजिए यहाँ में एक AC यहाँ पे है। हम यहाँ पे ये लेने वाले हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो हम जानते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल से जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का होगा। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल के कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। यहाँ में हमें शो करना है एंगल CAD, देख लीजिए ये एंगल है, और एंगल CBD, यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों एंगल को इक्वल शो करना है। इसे हम दूसरे तरीके से यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ में हमने एक लाइन सेगमेंट जिसका मिड पॉइंट ले लिया है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, देख सकते हैं। यहाँ में एक सर्कल के, यहाँ सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि ये डायमीटर है। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल यहाँ ले लिया है, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल होगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने मार्क कर लिया है सभी पॉइंट्स को। ये दोनों एंगल जैसे कि मैंने बताया ये 90 डिग्री का ही होगा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल
CBD ये दोनों इक्वल शो करना है। तो हमने दो तरीके से फिगर बना लिया है। तो इन दोनों फिगर में हमें एक ही चीज प्रूव करना है, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दो फिगर हमने ले लिया है, पहला फिगर ये होगा, सेकंड फिगर ये होगा। तो इन दोनों फिगर में जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ CD देख लीजिए, यहाँ पर भी CD है, यहाँ पर भी CD है। ये CD से एक ही सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए D से एक लाइन सेगमेंट हमने A पर ज्वाइन किया है, उसी तरह C से हमने एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, वो भी A पर। तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। उसी तरह D से देखिए यहाँ पर B पर जा रहा है एक लाइन सेगमेंट, और यहाँ में C से भी जा रहा है B पर। तो ये भी एक, यानी CD से हम एक ही सेगमेंट में दो एंगल बना रहे हैं। तो ये दोनों का आंसर जो होगा, मेजर जो होगा, वो सेम होगा। उसी तरह इस फिगर में भी देख लीजिए, यहाँ CD है, CD आर्क, इससे हमें यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, उसी तरह यहाँ पर भी एंगल बना हुआ है। तो ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इन्हें सेम सेगमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूफ में, आर्क CD सबटेंड्स एंगल CAD एट A, देख सकते हैं एट A पर CAD सबटेंड कर रहा है यहाँ पे भी, और एंगल CBD देख लीजिए, एंगल CBD यहाँ पर भी ये है, यहाँ CBD ये है, एट B पर सबटेंड करता है, और वो एक ही सेगमेंट में है दोनों। ये दोनों एंगल जो है एक ही सेगमेंट में है। सेगमेंट हम कैसे पहचानेंगे, ये एक सेगमेंट है देखिए माइनर, तो ये मेजर सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट में इसमें ये बना हुआ है। उसी तरह यहाँ पे दे दिए, ये एक सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट में ये दोनों बना हुआ है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट, ये दोनों एंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। रीजन है एंगल इन सेम सेगमेंट। तो हमने बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर दिया है। हमें इसमें सिर्फ अप्लाई यही करना था कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगता है आपको, थोड़ा बहुत हार्ड होगा, लेकिन बहुत इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया है।